जय हिंद भाइयों भाइयों। आज हम बात करेंगे मानव हृदय के बारे में, यानी हार्ट के बारे में, यानी दिल के बारे में। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मानव हृदय का काम है ब्लड को पंप करना, यानी अपने पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना और फिर वापस दिल तक लाना और फिर फेफड़ों से होते हुए पूरे शरीर तक फिर दोबारा पहुंचाना। सिंपल सी बात यह है, हृदय का काम होता है ब्लड को पंप करना। ये तो समाज में बनी हुई है, दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, कभी गाने आते हैं, ये कुछ नहीं है। हृदय इतना बिजी होया पड़ा है, वो ब्लड को पंप करता है, फिर ब्लड आ जाता है, फिर पंप करता है पूरी बॉडी में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसी में उसको टाइम नहीं मिल रहा, ये अपन को वैसे ही बना रखा है, मिथ है भाई। तो बेटा आज हम बात करेंगे मानव हृदय के बारे में। देखो सबसे पहले क्या क्या टॉपिक है, पॉइंट क्या है इसमें, उसको मैं आपको बता दूं हल्का सा। हृदय, हार्ट, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके बाद धमनियां, इसके बाद शिराएं, इसके बाद रुधिर, ब्लड, फेफड़े, लंग्स, आलिन, आर्टम, नरनिले, वेंट्रिकल। ये 7 टॉपिक है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। और शायद कहीं ना कहीं ये 7 जो टॉपिक है, ये 7 बिंदु अपन को आ जाएंगे समझ में, तो अपन सब कुछ परिभाषा भी लिख देंगे क्या होता है हार्ट में, हृदय में। देख बेटा क्या होता है, ये महाशिरा और महाधमनी, ये 2 चीज होते हैं। महाशिरा वो होते हैं जहां से जितना भी हमारा पूरा बॉडी में ब्लड है, ब्लड होता है, जो खून होता है, मतलब सर से लेकर पैरों तक, वो बिना ऑक्सीजन वाला रुधिर होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो उसमें मिली होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो शरीर में ब्लड होता है उसमें गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो डीऑक्सी रुधिर होता है, यानी ब्लड होता है। तो अपन मान लो ये ऊपर वाला है अग्र महाशिरा, या में जो ब्लड आएगा बेटा वो आएगा, जैसे सर है अपना, गर्दन है, यहाँ का जो ब्लड है, ये चेस्ट है इधर से, तो यहाँ का जो ब्लड आएगा ये आएगा अग्र महाशिरा के जरिए। कहां पर? दाया आलिंद में। मैं पहले एक बात और क्लियर कर दूं, अपना जो हृदय है इसके 4 कक्ष है, मतलब 4 चैम्बर में बटा हुआ है। दाया आलिंद, जैसे सपोज कर मैं ऐसे कराऊंगा तो दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद, बाया निलय। हृदय बाएं साइड रहता है, मतलब उल्टे हाथ की तरफ रहता है, उल्टे हाथ की तरफ। अब मैं यह नहीं करा कि पूरा, मतलब पूरा जो हृदय हार्ट है वो पूरा उल्टे हाथ की तरफ रहता है, रहता तो बीच में है, लेकिन हल्का सा जो फेफड़े होते हैं, अपने लंग्स होते हैं, हल्का सा बाईं तरफ झुका हुआ होता है, मतलब बाईं तरफ होता है, और फेफड़ों के बीच में होता है, लंग्स के बीच में होता है, चेस्ट के नीचे लंग्स, और लंग्स के बीच में होता है अपना हार्ट, मतलब दिल होता है, हृदय होता है, और जो कि बाईं तरफ हल्का सा झुका हुआ होता है। और हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, दाया आलिंद, दाया निलय। जैसे मैं ऐसे कराऊंगा, दोबारा मैं बता रहा हूं, दाया आलिंद, दाया निलय, बाया, बाया आलिंद, बाया निलय, 4 कक्ष होते हैं हृदय में। तो सबसे पहले बात करते हैं दाया आलिंद की। देखो बेटा क्या होता है, शिरा और महाधमनी। सबसे पहले शिरा पढ़ते हैं। शिराओं के जरिए अग्र महाशिरा, जो ऊपर की तरफ सिरे हैं, इनमें जो अपने सर का ब्लड है, अपने गर्दन का ब्लड है, अपने चेस्ट के यहां तक जो ब्लड है, वो अग्र महाशिरा के जरिए होते हुए दाया आलिंद में प्रवेश करता है। कहां पर प्रवेश करता है? दाया आलिंद में। भाई ज्यादा बड़ी बात नहीं, सिंपल से सरल थोड़ी समझाने की कोशिश करियो। दाया आलिंद में प्रवेश किया, दाया आलिंद के जरिए ये जो वाल है इन्हें कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वाल्व। इनके जरिए यहां से नीचे वाल खुलते हैं, वाल खुलने के दौरान ये जाता है दाया निलय में। कहां पर? दाया निलय में। अब जो ये नीचे है, ये है भाई पक्ष महाशिरा, पक्ष महाशिरा, जो अपना यहां से जो अपने लंग्स होते हैं, इनसे नीचे का जो शरीर है, यहां से जो ब्लड आता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली हुई होती है, जो डीऑक्सी ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, वो अपना पक्ष महाशिरा से होते हुए यहां से ब्लड जाता है किसमें? दाया आलिंद में। दाया आलिंद में कार्बन डाई रुधिर है, जो ब्लड है सहित, वो आ जाता है इसमें। यहां से फिर जो ये ट्राइकस्पिड वॉल है, ये खुलता है, यहां से खुलने के बाद ब्लड जाता है दाया निलय में। किसमें गया? दाया निलय में। यहां पर ब्लड चला गया। फिर इसके बाद ब्लड को अपन रेड से दिखाएंगे। इसके बाद जाता है ब्लड अपना ऊपर की तरफ, किसमें? धमनी में। धमनी में किसमें? धमनी में, आरोटा में। आरोटा में जाता है, धमनी में जाता है, और धमनी के जरिए जाता है ये कहां पर? बॉडी में, अपने पूरे शरीर में जाता है। देखो सबसे पहले ब्लड आया यहां से होते हुए शरीर के ऊपर से, मतलब ये अपना गर्दन से अग्र महाशिरा से, सिरों से
ब्लड आता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, यानी डीऑक्सी ब्लड होता है। ये आता है सबसे पहले दाया आलिन में। दाया आलिन में नीचे जो वॉल होते हैं, इन वॉल को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल, यहां से ये वॉल खुलते हैं, फिर नीचे चले जाता है दाया नीले में। इसके बाद ये ब्लड पंप करता है, दाया नीले पंप करता है। पंप करने के बाद यहाँ जो वाल होते हैं, ये वाल खुलते हैं बेटा अंदर की तरफ। किस तरफ? ऐसे बने होते हैं कुछ, ये वाल खुलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर की जब ये वाल खुलते हैं तो ब्लड जाता है ऊपर की तरफ, और ऊपर जाकर ये जाता है धमनी में, और धमनियों के जरिए पहुंच जाता है बॉडी में। धमनी के जरिए कहां पहुंच जाता है? बॉडी में, मतलब शरीर में पहुंच जाता है, अपने पूरी शरीर में। ये मैं बॉडी बना दूं, ले भाई, ये पूरे शरीर में पहुंच गया, ठीक है। आरोटा में पहुंच गया, मतलब धमनी को, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं आरोटा। भाई इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, लगा लेना अपना हिसाब किताब, ठीक है, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। इसके बाद अपन बात करते हैं बाया आलिंद। बाया आलिंद है, इसमें आता है ऑक्सीजन रहित, मतलब ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन सहित ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ऑटो की मात्रा होती है, ऑटो युक्त रुधिर आता है बाया आलिंद में, इनके जरिए। तो यहां से फुसफुस, जिनको अपन बोलते हैं फुसफुस सिरा, इसको क्या बोलते हैं? फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा। अब एक बार फुसफुस मतलब फेफड़े, मतलब अपने लंग्स। लंग्स में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, ये जाता है बाया आलिंद में। बाया आलिंद के बाद ये जाता है, यहां से वॉल है जो अपने ट्राइकस्पिड वॉल है, ये वाले, ये वॉल ऐसे खुलते हैं। जैसे मान ले, सपोज करो ये दो वॉल है, बट ऊपर से कोई वस्तु आएगी तो ये ऐसे खुल जाएंगे, ऐसे, ठीक है। इसके जैसे दोबारा बता रहा हूं, ये जो दो वॉल है ये ऐसे खुल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ब्लड नीचे, तो ब्लड यहां पर चला गया बाया नीले में। बाया नीले के जरिए ये ब्लड पंप होता है दोबारा, और ये ब्लड यहां से होते हुए कहां पहुंच जाता है? महाधमनी में। कहां पहुंच जाता है? महाधमनी में। और महाधमनी के बाद दोबारा से इस शरीर में चला जाता है। ये जो चक्र है चलता रहता है बेटा, चलता रहता है। हृदय का काम है ब्लड को पंप करना। अब भाई दोबारा बता रहा हूं, है ना, ढंग से सुनियो। हृदय, मानव हृदय, हृदय का मतलब है ब्लड को पंप करना। जो ब्लड है, खून है, यानी रुधिर है, उसको पंप करना। ये तो बकवास की बात है कि ये तो मिथ बना रखा है भाई दिल टूट गो, पत्थर का शीशे का जमाना था, दिल टूट गया, वो गाना चला था ना, जो कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल का काम है, हृदय का काम है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, यानी जो हमारा ब्लड होता है इसको पंप करना पूरी बॉडी से, सर से लेकर एड़ी तक, पैरों तक, और पैरों से लेकर सर तक, इस चक्र को चलाए जाना, ये काम है हृदय का। उसको वैसे ही समय नहीं है बेचारे को, वो उसमें ऐसे मशीन जनरेट कर रखी है कि वो मतलब 7x24 आवर्स काम करते रहता है, मतलब चलते रहता है, धड़कन चलते रहते हैं और ब्लड पंप होता रहता है, तो उसको कोई फुर्सत ही नहीं है। ये सब बकवास की बात है। तो देखो बेटा, हृदय में, अपने दिल में, अपने हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। कितने? 4 चेंबर। दाया आलिम, दाया नीले, दाया आलिम, दाया नीले, और बाया आलिम और बाया नीले। दाया आलिम, दाया नीले, बाया आलिम, बाया नीले। दोबारा से बता दो एक बार। अग्र महाशिरा, जो सिरा होते हैं उनका काम होता है ब्लड को बॉडी से लाना आलिंद तक, दाया आलिंद तक। महाशिरा, अग्र महाशिरा जो अपना हेड है बेटा, ऊपर का हिस्सा, ये दिल है, ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर का हिस्सा, ऊपर मतलब ये हेड है, सर वाला हिस्सा, यहां में जो ब्लड है उसको, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली हुई है, जो डीऑक्सी ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, वो आएगा अग्र महाशिरा के जरिए दाया आलिंद में, ठीक है। दाया आलिंद से ये जो ट्राइकस्पिड वॉल हैं, ट्राइकस्पिड वॉल हैं, ये खुलते हैं बेटा ऐसे। मैंने अभी तो बताया, ये मान लीजिए 2 वॉल है, जैसे यहाँ ब्लड का प्रेशर आएगा तो ये ऐसे खुल जाएंगे, तो नीचे आ गया दाया नीले में। दाया नीले से ये ब्लड जाएगा ऊपर की तरफ, पंप होएगा, तो ऊपर की तरफ जैसे जाएगा तो ये चला जाएगा धमनी में। किसमें चला जाएगा? धमनी में। और धमनियों के जरिए होते हुए ये चला जाएगा कहां? बॉडी में, पूरे शरीर में। तो ये धमनी होती है बेटा, इनकी जो भित्ति होती है, जो ये लेयर होती है, ये सिराओं के अगर अकॉर्डिंग टू सिराओं को देखें तो इनके अलग से मजबूत होते हैं, मतलब इनकी भित्तियां बेटा सिराओं से देखें तो इनकी सिराओं से ज्यादा इनकी भित्तियां मजबूत होती हैं। क्या होते हैं?
मजबूत होते हैं। अगर सिराओं से कंपेयर करें तो इनकी जो लेयर होती है, ये बॉडी होती है, ये मोटी होती है, मतलब मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं। इनकी भित्तियां पतली होती हैं, क्योंकि इसमें ब्लड आ रहा है और इसमें ब्लड जा रहा है, इसमें पंप कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, तो भित्तियां बेटा मोटी मोटी होती हैं। ऐसी जो नीले होती हैं, नीले की जो भित्तियां होती है बेटा, ये मोटी होती हैं। अगर अपन अकॉर्डिंग मतलब इनसे कंपेयर करें, आलिन से कंपेयर करें, तो जो नीलों की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, मोटी। तो मैं बता रहा था, यहां कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आ गया दाया आलिन में, तो ये वॉल खुल गए, ट्राइकस्पिड वॉल खुलने के बाद रुधिर यहां आ गया, यहां से पंप हुआ रुधिर, पंप होने के बाद सीधा चला गया धमनी में। कहां पर चला गया? धमनी में। और धमनियों के जरिए पहुंच गया अपने पूरी बॉडी में, अपने शरीर में पहुंच गया। ठीक है भाई, शरीर में रुधिर पहुंच चुका है। ठीक है, इसके बाद और बात करते हैं बाया आलिंद की। बाया आलिंद में आता है जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है, O2 मिली हुई होती है, वो ब्लड आता है बाया आलिंद में। किसमें आता है? बाया आलिंद में। आलिंद मतलब एट्रम, एट्रम लेफ्ट एट्रम में, भाई देख लो, आट्रम में आता है। इसके बाद इसको कहते हैं फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा का मतलब है कि अपने जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनमें जो रुधिर है उसमें मिली हुई होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाली रुधिर जाते हैं कहां पर? बाया आलिंद में। फिर ये ट्राइकस्पिड जो वॉल है ये खुलते हैं, खुलने के बाद रुधिर चला जाता है बाया नीले में। फिर बेटा यहां से पंप होता है, पंप होने के बाद ये जाता है महाधमनी में। किसमें? महाधमनी में। और धमनियों के होते हुए ये चला जाता है किसमें? अपने शरीर में। धमनी के बाद महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद कोशिकाएं, ये मैंने पढ़ाऊंगा आगे, वो ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये जो अब मैंने अभी समझाया। और पश्च महाशिरा, इसका मतलब है जो नीचे से जो ब्लड है बेटा, ये आता है पश्च महाशिरा से, यहां से अंदर जाता है दाया आलिंद में, यहां से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली हुई होती है। और इसको बाहर की लेयर को कहते हैं हृदय आवरण। क्या कहते हैं? हृदय आवरण। ट्राइकस्पिड वॉल, ये वाले वॉल, यहां पर भी वॉल होते हैं, ये वॉल होते हैं, धमनी वॉल, ये वाले, ये वॉल जब ऊपर जाते हैं बेटा, ब्लड जब ये खुल जाते हैं ऊपर की तरफ और ब्लड ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया, हल्का सा समझाने की कोशिश करें भाई। थोड़ा बहुत समझ में आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और बेटा अपनी डेली क्लास लगेंगे, क्लास में चल रहा है अपना 10वां चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, तो ये चल रहा है। इसको कंप्लीट होने के बाद इसकी मैं कल से आपको प्रॉपर रूप से वीडियो जरूर आएंगी। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही, थोड़ा सा काम चल रहा था अपने क्लास में, काम कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर है, अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा काम बच रहा है, वो कंप्लीट करने के बाद अपनी रेगुलर क्लास चलेंगे। रेगुलर मतलब रेगुलर। इसके बाद अपने छोटी छोटी सी बात बताएं तो मछली होती है, जो मछली में जो चैम्बर होते हैं, मछली में होते हैं बेटा 2 चैम्बर। कितने? 2 चैम्बर। मछली में जो चैम्बर होते हैं 2 चैम्बर। इसमें दाया आलिन, दाया नीले, दाया आलिन, दाया नीले, ये दाया आलिन, ये दाया नीले। इसके बाद उभयचर होते हैं, उभयचर में बेटा होते हैं 3 चैम्बर। कितने? 3 होते हैं, 3 चैम्बर और 3 कक्ष होते हैं। उभयचर उन्हें कहते हैं जो मतलब पानी में भी रह सकते हैं और जमीन स्थल पर भी रह सकता है, जैसे मेंढक है ना, पानी में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। इनमें होते हैं 3 चैम्बर, यानी दाया आलिन, ऊपर वाला दाया आलिन और नीचे वाला दाया नीले और बाया नीले। ठीक है, दाया आलिन, दाया नीले और बाया नीले। इसके बाद होते हैं मतलब स्तनधारी और पक्षी। इनमें होता है बेटा 4 चैम्बर। कितने? 4 चैम्बर। दाया आलिन, दाया नीले, बाया आलिन, बाया नीले, 4 चैम्बर। ये हो गई मोटी मोटी सी बात। इसके बाद में और बता दो, पुरुष में जो होता है हृदय का जो वेट बताया गया है, लगभग जो आदमी में, जो लड़कों में जो वेट है दिल का, यानी हृदय का जो वेट बताया गया है वो 280 ग्राम से 340 ग्राम, 280 ग्राम से 340 ग्राम। और महिलाओं में जो वेट बताया गया है 230 ग्राम से 280 ग्राम, 230 ग्राम से 280 ग्राम। इसलिए बताते हैं कि महिलाओं का दिल छोटा होता है और पुरुषों का दिल बड़ा होता है। बट ये सही बात नहीं है, ये कोई ये तो नॉर्मल सी बात बना रखे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिल का ये साइज बता रखा है, वेट बता रखा है, लेकिन दिल तो भाई अंदर से ही, जब इंसान मतलब कोई काम करता है या किसी को क्या कहते हैं चैरिटी करता है, दान देता है,
तो दिल तो वहां देखा जाता है, इससे तो कोई बड़ी बात नहीं। महिलाओं में जो दिल होता है उसका वेट कम होता है हल्का सा, और पुरुषों में जो वेट होता है वो हल्का सा ज्यादा होता है। तो ये तो तुम सोचना मत कि महिलाओं का दिल छोटा होता है या पुरुषों का दिल बड़ा होता है। इसके बाद एक और बात है, दोबारा से बता दो, अपना जो दिल होता है ये बाईं तरफ लेफ्ट साइड होता है, लेकिन पूरा लेफ्ट साइड नहीं होता। लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनके बीच में होता है, मिडिल में हल्का सा झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड इस तरफ, ठीक है, यहाँ मिडिल। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब रेगुलर क्लास चलेंगे, शुक्रिया।